Mahakumbh is not just a spiritual gathering, it's a convergence of faith, culture, and responsibility. This year, preparations are reaching new heights, led by the Vishwa Hindu Parishad and the Paryavaran Gatividhi initiative of Rashtriya Swayamsevak Sangh. From eco-friendly innovations to modern amenities, Kshetra Sangathan Mantri of VHP, Gajendraji spoke to organizer and told us how VHP is gearing up for this Dharmik Mela. At the heart of this preparation is the revolutionary Ek Thela Ek Thali campaign inspired by the Rashtriya Swayamsevak Sangh. This initiative promotes sustainability by replacing single-use plastic plates with steel plates and cloth bags. Volunteers from across Bharat have collected over 25 lakh steel thalis and bags, creating a ripple of environmental consciousness. VHP ने एक नया प्रयोग इस बार किया है, एक थाली एक थैला का प्रयोग है। तो ये क्या प्रयोग है, एक थाली एक थैला, और मतलब इसके पीछे की सोच क्या है कि मतलब क्यों, और ये इनिशिएटिव कहाँ से आया दिमाग में कि ऐसा कुछ करना चाहिए इस बारी? ये पर्यावरण को लेकर संपूर्ण विश्व चिंतित है, जिसके कारण से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। इसमें कारण क्या है, इसको समझकर तो एक पर्यावरण गतिविधि एक अपनी है, तो उसके द्वारा ये हमारा जो कुंभ है ये प्रदूषण मुक्त हो, डिस्पोजल मुक्त हो, यहाँ ये सब पर्यावरण के लिए थोड़ा अच्छा संदेश नहीं देते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसको ध्यान में रखकर समाज से आह्वान किया कि कुंभ में हम इस प्रकार का सोच रहे हैं, और समाज ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। तो लगभग एक 25 लाख से अधिक थालियां पर्यावरण गतिविधि ने 25 लाख, हाँ 25 लाख से अधिक हैं, हाँ। अभी तो यहाँ आ ही रही हैं, हाँ। फिर यहीं से बढ़ती है, सामने आप देखेंगे संत हैं, किसी आश्रम से आए हुए हैं, अच्छा, ये थाली लेने ही आए हुए हैं। तो ये थाली इसके अंदर हाँ, इसके अंदर ये स्टोर है थालियों का, ये थालियों का स्टोरेज है। हाँ, ये सब समाज से मांगकर थालियां पैक हैं, थाली है, थैला भी है, और साथ में थैला भी है। विजय, ये दिखाएंगे इसकी तरफ थोड़ा, ये जो आप बड़े बड़े कार्टन और गत्ता देख रहे हैं, इसके अंदर थाली है और थैला है। ये जो VHP का जो संकल्प कह लें या प्रयोग कह लें, वातावरण कम से कम दूषित हो, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो, उसके लिए ये एक प्रयोग किया गया है। और अभी गजेंद्र जी बता रहे थे कि 25 लाख थाली अभी तक जो है इकट्ठा हो चुकी है। इसको किसी ने खरीदा नहीं है, ये समाज ने VHP को दिया है ताकि इसका उपयोग जो है क्या कहते हैं, महाकुंभ के दौरान किया जा सके भोजन व्यवस्था के लिए। VHP is also setting up 3 mega rasoi, Anuswaya, Sita and Annapurna that will serve free meals to over 12,000 people daily. VHP जो लोग आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए क्या कुछ कर रहा है? भोजन की व्यवस्था में VHP ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं रखी हैं। एक, हमने उसको भंडारा जिसको कहते हैं, जो सड़क की तरफ हमारा उसका भंडारे का है, तो समाज के लोग कोई भी आएगा वहाँ भोजन करेगा, प्रसादी पाएगा और जाएगा। दूसरा, केंद्रीय भोजनालय जो सामने खड़े हैं, इसको हमने केंद्रीय भोजनालय, इसके पीछे एक तीसरा भोजनालय, तीनों के हमने नाम दिया है, उसका नाम दिया है सीता रसोई, ठीक है, ये अन्नपूर्णा, और तीसरा जो भोजनालय हमारा वो अनुसैया, माता अनुसैया, ऐसा करके हमने उनके नाम दिया है। तो जो ये सीता रसोई है, सीता रसोई मैं अभी गया था वहां पे, सीता रसोई में जो आम जनता आएगी, जो कुंभ में आएगी, वो वहां पे भोजन कर सकती है। जो अनुसुईया है और जो अन्नपूर्णा है, वहां पे किसके भोजन की व्यवस्था होगी? यहाँ शिविर में क्या है, जब स्नान का समय होता है, जो तिथियां स्नान की हैं, जिसको हम आजकल अभी अमृत स्नान जिसको कहते हैं, उनके समय पर समाज की बड़ी संख्या आती है, और उस समय हमारा शिविर सबके लिए खुला होता है, ठीक है, सभी यहाँ लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ इतनी संख्या हो जाती है, जो हमने ये बौद्धिक सभागार बनाए हैं ये भी भर जाते हैं। अच्छा, तो उन सबके लिए भी हमारे भोजन उस समय रहेंगे, सभी यहाँ आकर प्रसादी पा सकते हैं, सबकी व्यवस्था है। तो अगर हम मोटे तौर पे कहें कि जो 3 भोजनालय बनाए जा रहे हैं, उसमें अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो कितने लोगों का भोजन, एक बार में कितने लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं? हमने एक अनुमान लगाया है कि पूरे इसमें हमारे यहाँ लगभग एक 10 से 15 हजार के बीच में लोग भोजन करेंगे। बाहर
तीनों भोजनालयों में मिलाकर। ये डेली बेसिस पे, प्रतिदिन? प्रतिदिन एक अनुमान हमारा ऐसा है। हमारे यहाँ रहने वाले लोग प्लस जो हमारा सीता रसोई है बाहर, वो मिलाकर। तो वहां पे जो मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो मान लीजिए कि रोटी वोटी भी बहुत ज्यादा संख्या में बनेगी, तो उनके लिए क्या कुछ वीएचपी ने कुछ नया प्रयोग कह सकते हैं, या चीजें जल्दी हो, सुगम हो, उसके लिए कुछ क्या नया कुछ प्रयोग करने जा रही है वीएचपी? हाँ, ये सामने देखो, अभी ये आई है, जिसको क्या मशीनी युग है ये, तो ये आटा, ये रोटी बनाने की मशीन है, अभी पैक है। अच्छा। खुली नहीं है, ये रोटी बनाने की मशीन है। आटा गूंथने की मशीन है। ये उधर जो है बाएं तरफ वो आटा गूंथने की मशीन है। आटा की मशीन है। और ये रोटी बनाने वाली, ये रोटी बनाने वाली मशीन वो सामने देख रहे हैं, वो चावल बनाने के लिए, जिसको हम भगोना कहेंगे ना, ये सामने है। ये तो ये उसके लिए है। ऐसे जो लोई बनाने के लिए ये हमने ये 4-5 प्रकार की, ये कहाँ से मंगवाया है आप लोगों ने? दिल्ली से आया है। दिल्ली से सब कुछ है? हाँ, दिल्ली से तो आया है। ये आप देखिए, इसमें ये चावल मतलब ये क्या कहेंगे इसको, कुकर है। ये बड़ा सा कुकर है, जिसमें कितने लोगों का चावल इसमें एक बार बनेगा? ये 50 किलो चावल। 50 किलो चावल इसमें एक बार में बनेगा, जिससे बहुत सारे संख्या में लोग एक बार में ही खा सकते हैं। ये मतलब कह सकते हैं पूरी भोज की तैयारी है एक तरीके से। तैयारी है सब। तो आटा गूंथने की मशीन, रोटी बनाने वाली मशीन, भात बनाने वाली मशीन, हर तरीके की मशीन जो है यहाँ लाई गई है। ये हमारे स्टोर हैं, अभी स्टोर के इंचार्ज यहाँ नहीं है। Tourists, both domestic and international, will be welcomed into Swiss-style camps offering world-class amenities. Cleanliness and convenience remain top priority. गजेंद्र जी, हम लोग अभी इस सभागार में हैं। ये सभागार जो है, ये किस उद्देश्य से बनाया गया, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? यह सभागार में अपने 4-5 प्रकार के कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो महिलाओं का एक सम्मेलन है। अपने जो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र और मेरठ क्षेत्र मिलाकर एक लगभग 3,500 महिलाएं जो दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति में काम करती हैं, उनका एक सम्मेलन यहाँ 19 तारीख को होगा। 18 को आएंगी, 19 को सम्मेलन होगा, और 19 को भी जा सकती हैं। कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो स्नान करके 20 को भी जा सकती हैं। ऐसे उनके रहने की भी व्यवस्था। आपने अभी कहा कि जो दुर्गा वाहिनी की और जो हमारी और भी महिला हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे होगी। उनके अलावा अगर हम वीएचपी के द्वारा कहें कि कितने लोगों की पूरी व्यवस्था ठहरने की वीएचपी कर रहा है? यहाँ ये जो पूरा अपना जो प्रांगण है, जो वीएचपी का जो शिविर है, ये कुल मिलाकर लगभग 15 एकड़ भूमि में है। वीएचपी का शिविर। अच्छा। हमने इसमें और 3,500 के लगभग लोगों की एक साथ रुक सके उनकी व्यवस्था की है। कितने लोग? 3,500 एक बार में ठहर? हाँ, एक बार में ठहर सके। इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है। वैसे वो अलग अलग प्रकार से हमने स्थान तय किया है। डोरमेट्रिया है, यानी हम ईपी टेंट कहते हैं उसको। ईपी टेंट क्या? ईपी टेंट मतलब? ईपी टेंट होता है, थोड़ा छोटा होता है। अच्छा। ये सामने लगा है ना, इसको ईपी बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद बड़े, जिसको हम कहते हैं स्टोर टेंट, तो उसमें 24 चारपाइयां आती हैं। अच्छा। ईपी टेंट में 8 चारपाइयां आती हैं। ऐसे हमने एक 200 से अधिक ये ईपी टेंट है, और एक लगभग 68 हमने स्टोर टेंट इस प्रकार के तैयार। स्टोर टेंट जिसमें एक बार में 20 लोग के आसपास ठहर सकते हैं। एक बार में 30 लोग ठहर सकते हैं। हमने उसका 25 का एवरेज निकाल के रखा है। 30 की व्यवस्था मानकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको 3,500 तक के लोग उसमें रह सकते हैं। फिर यहाँ पर विदेशी भी आने वाले, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, देश के बाहर काम करते हैं, हिंदुओं के साथ उनका जुड़ाव है, मिलना जुलना रहता है, काम का प्रचार प्रसार रहता है, वो सब करते हैं। ऐसे भी लोग आने वाले हैं। और जो ये ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, उसके 50 लोग आएंगे। ऐसे 10 सिर्फ ऑक्सफोर्ड के आएंगे 50 लोग, या जो बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं उससे 50 लोग उसी के आएंगे? उनसे संबंधित और भी बाहर के कोई होंगे तो वो भी आएंगे। उनके लिए हमने ये स्विस कॉटेज बोलते हैं। स्विस कॉटेज? हाँ, ऐसे 30 कॉटेज बनाए हमने। अच्छा। एक में 2 लोग रह सकते हैं। अच्छा। एक उनका कोई असिस्टेंट होगा तो उसके लिए भी एक उसमें एक स्थान रहता है। ऐसे 3-4 लोग उसमें रह सकते हैं। और उनके नित्य कर्म जो रहते हैं, टॉयलेट है, बाथ है, ये सब अटैच ये सामने स्विस कॉटेज हैं। फिर हमने जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जो केंद्रीय टीम है, उसके ट्रस्टी हैं, ये सब आने वाले हैं।
हमारा 6 से लेकर 12 तक विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक है, परन्यासी बैठक कहते हैं उसको, परन्यासी मंडल की बैठक यहीं पर, यहीं पे कुंभ में इसी स्थान पर है। उसके साथ में ही हमारे पूरे देश के विभाग संगठन मंत्री, विभागों में जो मंत्री होते हैं वो भी यहाँ आने वाले हैं एक साथ। वो भी एक संख्या लगभग 1200-1500 तक जाएगी, ऐसी संख्या। तो ये आम लोग जो होंगे उनके अलावा आम लोग भी आएंगे, ये भी आएंगे। ये इनकी बैठकें चलेंगी, इनके सत्र चलेंगे। ये सब के लिए हमने एक ये सभागार है, और ऐसे ही हमने 3 सभागार छोटे और बनाए हैं जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं, एक में 300 लोग बैठ सकते हैं, एक में 200-250 के बीच में बैठ सकते हैं। ऐसे करके हमने सभागार बनाए हैं। सामने आप उसको हम टीएस बोलते हैं, माने टीन के जो बने हुए कमरे, अटैच कमरे हैं। ठीक है। जो अपने अटैच कमरे जो विश्व हिंदू परिषद के ऐसे ट्रस्टी और केंद्रीय पदाधिकारी जो आने वाले हैं उनके लिए वो व्यवस्था है। या देश के ऐसे प्रमुख लोग जो स्नान के लिए आएंगे तो हमारे पास स्थान उपलब्ध होगा तो उनको भी रोकने की व्यवस्था करेंगे। साथ में ही हमारा वो सामने देख रहे हैं आप कार्यालय के साथ में विश्व हिंदू परिषद का जो मीडिया सेंटर है, फिर विश्व संवाद केंद्र का प्रचार विभाग है। Clean bio toilets and special arrangement for women ensure a comfortable stay for pilgrims, and that is the top for priority of VHP. हमने अभी गजेंद्र जी से जाना ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मान लीजिए कि एक थाली एक थैला का जो इनका इनिशिएटिव है वो जाना। इन सब के बीच एक जो आता है स्वच्छता की जब बात होती है तो शौचालय की बात होती है। गजेंद्र जी से हम लोग जानेंगे कि इन सब के बावजूद जो इतने लोग आएंगे उनकी शौच की क्या व्यवस्था की है बीएचपी ने, खास करके जो इस कैंप में जो आप कह रहे हैं कि 5000 से ज्यादा लोगों की ठहरने की व्यवस्था है, तो ये 5000 लोगों की शौच की क्या व्यवस्था होने वाली है? वैसे तो एक मानक है 10 व्यक्तियों पर एक शौचालय, तो ऐसी संख्या को ध्यान में रखकर हमने अपने यहाँ पर 275 शौचालय, ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरे इसके चारों तरफ इसी प्रकार के हमने प्लेटफॉर्म बनाए हैं। ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, वैसे ही स्नान के लिए व्यवस्था की हमने। ये स्नान के प्लेटफॉर्म है और अलग अलग की है। माताएं बहनें आएंगी तो उनके लिए अलग से व्यवस्था किया है हमने। उनका ये हमने पैक किया है और सामने से बंद करके वो उनके लिए अलग। ये स्नान की व्यवस्था, इसमें अभी पार्टीशन होना है। पार्टीशन नहीं, ये महिलाओं का आवास हमने उधर दिया है। अच्छा, तो वो उधर उनका पैक करेंगे। नहाने की व्यवस्था और शौच की व्यवस्था उनकी सब अलग है। पिंक कलर के हमने उनके टॉयलेट लगाए हैं। ये यहाँ पे क्या होना है? पानी पीने की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, पुरुषों के स्नान की व्यवस्था। पानी पीने के लिए आरओ है, एक आरओ बाहर लगा है, दूसरा एक आरओ इस भोजनालय के बराबर में अभी वो बातचीत हो गई है, आजकल में लग जाएगा। वो आरओ की भी व्यवस्था है। शुद्ध जल मिलना चाहिए यहाँ। वैसे तो गंगा का जल शुद्ध ही है, उसमें अशुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में रहता है, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि देश विदेश की बड़ी संख्या यहाँ आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखकर भोजनालय के पास में एक आरओ भी हम लगाने वाले हैं। तो ये आपने देखा कि गजेंद्र जी ने हमें मतलब जितनी भी सुविधाएं यहाँ पे आने वाले लोगों को दी जाने वाली है, चाहे वो ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो या शौच की व्यवस्था हो, ताकि वो जब कुंभ में आए तो उनको किसी प्रकार की किसी चीज की समस्या न हो, वो शांतिपूर्वक अपने पूजा अर्चना कर सके और महाकुंभ का आनंद ले सके और यहाँ से लौटते वक्त महाकुंभ की अच्छी यादें लेकर लौटे। और जो वीएचपी ने जो उनके लिए जो कुछ भी प्रयास कर रही है या आने वाले दिन में करने वाली है, इसके लिए वो वीएचपी का आने वाले समय में धन्यवाद कर सके। From reducing 1200 tons of plastic waste to uniting communities across Bharat and beyond, the efforts for Mahakumbh are a testament to collective action. This is not just an event, it's a movement for spirituality and sustainability. हाँ, हम बाजार में थैला देने का अर्थ क्या है? ये थैला दे रहे हैं ना, बाजार में लोग सब्जी लेने जाते हैं, पॉलिथीन में लेकर आते हैं, हम थैला लेकर जा सकते हैं। और हम बाजार में ये नमक मिर्च मसाले जिसको हम कहते हैं घर की रसोई का सामान लेने के लिए जाते हैं, पॉलिथीन में लेकर आते हैं। वो पॉलिथीन में नहीं, ये थैला उसका संदेश है कि हम अपने घर से थैला लेकर जाएं, कागज के पैकेट में उसको रख कर लेकर आए। ये एक समाज में एक अवेयरनेस बढ़े, थोड़ा इसकी ओर लोग बढ़ें, और जो प्रदूषण की बात जो चलती है उससे अपने देश को, अपने समाज को थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसे मुक्त करें हम। एक उसके पीछे तो देखिए कि जो हम कहते हैं कथनी और करनी,
तो कथनी ना करके वीएचपी ने करनी करके ये बताया है कि जो ये एक थाली और एक थैला का जो है कि कैसे आप समाज को, आप पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। उसके लिए 25 लाख थालियां इकट्ठी की गई है जो जिसका प्रयोग महाकुंभ में किया जाएगा। वहां पे आप देख सकते हैं चारपाई भी रखी हुई है जिसपे शायद सोने की व्यवस्था सोने होगी। की व्यवस्था तो ऐसे कितनी चारपाई अभी वीएचपी ने इकट्ठी की है? 3000 मतलब चारपाई की व्यवस्था है। मतलब 3000 चारपाई की है, और बाकी हमने पुआल बिछाकर नीचे लेटने की व्यवस्था भी है। गद्दा देंगे ताकि वो नीचे से गर्म रहे, ठंड के मौसम में गर्मी मिले। और रजाई गद्दा सब वैसे भी देंगे। गद्दा हमारे पास हमने वैसे भी लिए हैं, और 2000 गद्दा हमने स्लिप वेल कंपनी है, स्लिप वेल, हाँ, उसके 2000 गद्दा हमारे आ गए हैं। तो ये 2000 गद्दों का पैसा कहाँ से है आया? मतलब इसको समाज के ही सब कुछ हमारा अपना कुछ नहीं है, समाज से आह्वान किया वो हमको देते, अपना कुछ नहीं है। खाद्यान्न से लेकर सब कुछ। अभी यहाँ आपसे बातचीत करने के पहले ही अभी एक फोन किया था, हमको थोड़ा आलू चाहिए 400 पैकेट, तो उन्होंने कहा मैं 8 तारीख को भिजवाता हूँ। सब कुछ समाज से मिलता है, हम समाज में जाते हैं, सब कुछ हमसे मिल जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। For more updates on Kumbh and stories that inspire, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.